दोस्तों, तारीख आज 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दोगुना। भारत ने अप्रैल-जून में अमेरिका से 30,000 करोड़ का तेल खरीदा। फिर भी ट्रंप भारत को धमका रहे। हालांकि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकता नहीं दिख रहा है। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई। इनमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट की दवाएं शामिल। 35 फॉर्मूला की दवाएं सस्ती होगी। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आहवाड का विवादित बयान। बोले, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। बड़ी गलती कर रहे ट्रंप। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद कनाडाई बिजनेसमैन लुबी मोव ने दी चेतावनी। बोले, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है भारत, कहीं ट्रंप को लेने के देने ना पड़ जाए। यूपी के गोंडा में हुआ बड़ा हादसा। पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो नहर में पलटी। 11 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। खालिस्तानी आतंकियों गैंगस्टरों पर अब विदेशों में भी एक्शन। भारत देगा सबूत। अमेरिका, कनाडा, यूरोप को लिस्ट सौंपी। एमईए और गृह मंत्रालय मिलकर करेंगे कार्रवाई। पीएम मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन। फेज 3 की रखेंगे आधारशिला। राहुल गांधी के आवास पर 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की होगी बैठक। इस दौरान विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति चुनाव और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। फारूक अब्दुल्ला बोले, मैं खुद भी जानना चाहता हूं राहुल गांधी के बयान की सच्चाई। भारत ने रिजेक्ट किया अमेरिकी F-35 तो रूस की हुई चांदी। Su-57 फाइटर जेट के लिए दिया बड़ा ऑफर, जल्द हो सकती है डील। उल्टा पड़ा तेजस्वी यादव का दाग। चुनाव आयोग ने शुरू की दूसरे वोटर कार्ड की जांच। फर्जीवाड़े का शक गहराया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरजेडी कार्यालय से अन्य फर्जी वोटर आईडी बनाए गए हैं। हर महीने इतिहास रच रहा सांवरिया मंदिर का चढ़ावा। जुलाई महीने में मिला 1 किलो से ज्यादा सोना और 204 किलो चांदी। जम्मू कश्मीर में इस साल का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन। कुलगाम में 3 दिन से भीषण एनकाउंटर जारी। अब तक 3 बड़े आतंकी ढेर। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान। बोले, हम छाती पीट कर कह रहे हैं पाकिस्तान जिम्मेदार, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं। यूएन और अमेरिका भी हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने किया डेड इकोनॉमी बयान का समर्थन। शशि थरूर बोले, ऐसा कहने के उनके अपने कारण, मेरी चिंता अमेरिका से रिश्ते सुधारने को लेकर। देश भर में भारी बारिश का कहर। वाराणसी, प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। यूपी के 12 जिलों में बाढ़। एमपी में तेज बारिश का अलर्ट। वहीं हिमाचल में जेसीबी खाई में गिरी। महागठबंधन में लौट आए नीतीश। चुनाव के ऐलान से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम को दिया बहुत बड़ा ऑफर। कहा, नीतीश जी के बिना बिहार में बीजेपी का कोई महत्व नहीं और बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। यूपी के सीएम योगी ने 1494 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। बोले, पुलिस में 30,000 कार्मिकों की और होगी भर्ती। पुलिस में भर्ती होने वाले कार्मिकों में 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के आरोपों पर किया पलटवार। बोले, 2024 ही नहीं बल्कि 2019 में भी राहुल गांधी यही बात बोल रहे थे और 2029 चुनाव को लेकर भी वह यही बोलेंगे। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर फिर सब्सिडी की तैयारी। 2 व्हीलर 15,000 और कार 6 लाख रुपए तक सस्ती मिलेगी। पर्यावरण मंत्री नरबीर सिंह बोले, जल्द मिलेगी छूट। सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा। बेहोश हुए स्टाफ को लातों से मारता रहा। कश्मीर समस्या का समाधान बंदूक लाठियों में नहीं बल्कि कलम शिक्षा में है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कश्मीर सदियों से ज्ञान, ध्यान और आध्यात्म का केंद्र रहा है, लेकिन आतंकवाद ने इसे नष्ट कर दिया था। अब यहाँ हालत पुनः बेहतर हो रहे। एशिया कप के वेन्यू का ऐलान। भारत पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में भिड़ेंगे। फाइनल सहित ग्रुप स्टेज के 1 मैच को छोड़कर सभी मैच यही होंगे। बिहार के किसानों की फसल बड़े शहरों में बेचने को ले जाने का खर्च वहन करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। यूपी में जल प्रलय से निपटने की तैयारी। 24x7 11 मंत्रियों की टीम 12 जिले की करेगी निगरानी। बाढ़ से निपटने सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया खास प्लान। बेनकाब हुआ पाकिस्तान। ऑपरेशन महादेव में जिस आतंकी को सेना ने मारा, पीओके में निकला उसका जनाजा। ताहिर हबीब पहले पाकिस्तानी सेना का जवान था और बाद में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया था।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के फीस वृद्धि पर लगाम लगाएगी रेखा सरकार। मानसून सत्र में पेश करेगी विधेयक। अध्यादेश के अनुसार स्कूलों द्वारा पहली बार उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अमेरिका में नौकरी का लालच, डंकी रूट और पैसों की लूट। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद। भारी बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब हुए। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर लगा पूरी तरह बेन उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। अहमदाबाद प्लेन टेस्ट में मारे गए 40 शवों की पहचान पर संदेह। ब्रिटिश परिवार डीएनए की पुष्टि के इंतजार में। दावा भारत से भेजे गए 2 शव गलत। मुख्य चुनाव आयुक्त पर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। कहा, हर जगह सरकार का ढोल बजा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार किसी बाबू को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर चुनाव आयुक्त बना रही है। बंगाल में 2026 चुनाव से पहले हर बूथ को 10 लाख, पूजा पंडाल को 1-1 लाख देने का किया ऐलान। सीएम ममता बनर्जी ने किया खेला, बौखला गई भाजपा। टीवीआईटी क्रांति से आर्थिक उदारीकरण तक गांधी परिवार के करीबी और दूरसंचार क्रांति के जनक सेम पित्रोदा ने गिनाई इंदिरा, राजीव और मनमोहन सिंह की उपलब्धियां। छठ पूजा पर बिहार जाते हैं तो वोट डालने क्यों नहीं जाते? तमिलनाडु में प्रवासियों को मतदाता बनाने पर पी चिदम्बरम ने जताई आपत्ति। बोले, एक तरफ बिहार में 65 लाख मतदाताओं को वोट से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं तमिलनाडु में 6 लाख नए मतदाता जोड़ने की बात चल रही है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिणी इलाकों में आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश के आसार। सिक्किम, असम में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। यूपी, बिहार में भी चेतावनी जारी। गुजरात में बिहारियों को पीटा गया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बोले, महाराष्ट्र की संस्कृति बचाने की बात करूं तो बदनाम किया जाता है। ये पप्पू गठबंधन है। बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। का फेक तुलना से लेकर फेक वोटर आईडी में उनके दोगलेपन का कोई जवाब नहीं। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ फर्जी मतदाता। चुनाव आयोग इन नामों को मतदाता सूची से हटाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले राजस्थान के सीएम भजन लाल। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया हो सकती है तेज। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी के बाद मुकेश सहनी ने एसआईआर में फर्जीवाड़ी का लगाया आरोप। कहा, मेरी पत्नी मुंबई में रहती है लेकिन यहां पर उनका नाम जोड़ दिया है। भूपेश बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी की जांचों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने जुलाई में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे चैतन्य को किया था गिरफ्तार। गूगल के खिलाफ एडीआईएफ की शिकायत स्वीकृत। सीसीआई ने दिए जांच के आदेश। एडटेक पर प्रभुत्व का मामला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। उत्तर प्रदेश में निरस्त होंगे 50 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों के विलय संबंधी आदेश। अब नए तरीके से होगी तबादले की प्रक्रिया। एमएस धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा संकेत। कहा, मैं अगले 5 साल तक क्रिकेट खेल सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मुझे सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए ही अनुमति मिली है। भारत में बंद हुई गोरखा सैनिकों की भर्ती का इंग्लैंड ने उठाया फायदा। खड़ी की नेपाली सैनिकों की नई रेजिमेंट। अग्निवीर योजना के बाद बदल गया नियम। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा बेहोश हुए। स्टाफ को लातों से मारता रहा। बिहार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। 12 आईएएस को मिली नई जिम्मेदारी। 4 अधिकारियों का हुआ तबादला। मध्य प्रदेश में इसी महीने होगी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। स्लीपर सेल पर रहेगी खास नजर। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा, जल्द जारी होगी जिला अध्यक्षों की सूची। उड़ीसा से एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स लाई गई नाबालिग लड़की की मौत। पुरी में 3 लोगों ने घेरकर लगा दी थी आग। वहीं पुलिस बोली, किसी और के शामिल होने के सबूत नहीं मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित जोशीमठ के लिए मंजूर किए 516 करोड़ 40 करोड़ की प्रथम किस्त जारी करने का अनुमोदन। पंजाब में जल संकट बढ़ा। 19 जिले खतरे में। रोपड़ की हालत सबसे खराब। 1186 करोड़ खर्च हुए, फिर भी भूजल गिरता जा रहा। महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप स्टेटस के कारण भड़की थी हिंसा। 100 से अधिक लोगों की हुई पहचान। पुलिस ने 18 आरोपी किए गिरफ्तार। हिमाचल के सिरमौर में बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन से आवाजाही बंद। ग्रीन कॉरिडोर के निर्माणाधीन के चलते सैकड़ों गाड़ियां फंसी।
पंजाब सड़क सुरक्षा फोर्स ने जनवरी 2024 से अब तक 35,000 जानें बचाई। हर 30 किलोमीटर पर टीम तैनात, 12 आत्महत्याएं रोकी, एक वे स्कूली बच्चे की मौत नहीं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। स्कूल में बच्चों को खिलाया कुत्ते का जूठा खाना, 78 बच्चों को लगाने पड़े एंटी रेबीज इंजेक्शन। रूसी तेल से दूरी भारत को पड़ सकती है भारी, विशेषज्ञ बोले आयात बिल में होगी 11 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी। 500 प्लस रनों का जादुई आंकड़ा, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पहली बार किया ऐसा करिश्मा। कप्तान शुभमन गिल ने 754, केएल राहुल ने 532 और रविंद्र जडेजा ने 516 रन बनाए। हिमाचल की श्वेता बनी आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की टॉपर, एसटी श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला, 99.69% किया हासिल। वाराणसी में बाढ़ का कहर, गंगा ने चेतावनी के बाद खतरा निशान भी किया पार, निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जुलाई में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ जुटाए थे। देश के टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1.35 लाख करोड़ गिरी। टीसीएस का मार्केट कैप 47,487 करोड़ गिरा। इस हफ्ते 863 गिरा बाजार। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 4% गिरा। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 45% कम हुआ, कमाई भी 14% घटी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव नहीं होगा, आयकर विभाग बोला। इसे 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की खबरों में सच्चाई नहीं। लोटस डेवलपर्स का आईपीओ हुआ ओपन, रिटेल निवेशक 15,000 से बोली लगा सकते हैं। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करती है कंपनी। लेंसकार्ट ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। कंपनी आईपीओ में 13.22 करोड़ शेयर्स जारी करेगी। इश्यू से 8,686 करोड़ जुटाने का प्लान। Vivo V60 स्मार्टफोन 12 अगस्त को होगा लॉन्च। चीनी स्मार्टफोन S30 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, 35,000 हो सकती है शुरुआती कीमत। भारत की सबसे सस्ती एमपीवी रेनो ट्राइबर लॉन्च, फेसलिफ्ट वर्जन में 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, शुरुआती कीमत 6.29 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिणी इलाकों में आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश के आसार। सिक्किम असम में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, यूपी बिहार में भी चेतावनी जारी। देश भर में भारी बारिश का कहर, वाराणसी प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। यूपी के 12 जिलों में बाढ़, एमपी में तेज बारिश का अलर्ट, वहीं शिमला में जेसीबी खाई में गिरी। पंजाब में जल संकट बढ़ा, 19 जिले खतरे में, रोपड़ की हालत सबसे खराब, 1,186 करोड़ खर्च हुए, फिर भी भूजल गिरता जा रहा। वाराणसी में बाढ़ का कहर, गंगा ने चेतावनी के बाद खतरा निशान भी किया पार, निचले इलाके के कई गांव पानी में डूबे। हिमाचल के सिरमौर में बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन से आवाजाही बंद, ग्रीन कॉरिडोर के निर्माणाधीन के चलते सैकड़ों गाड़ियां फंसी। पंजाब में भारी बारिश से डेमो में बढ़ा पानी, बीबीएमबी ने जारी किया अलर्ट, किसी भी समय छोड़ा जा सकता है पानी। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर में खतरे की घंटी, भारी बारिश से बढ़ सकती है मुश्किलें, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम ने ली करवट, छत्तीसगढ़ के बेमथरा, कोंडा गांव व सरगुजा जिले में अगले 5 दिन तक होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एमएस धोनी ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर किया बड़ा संकेत, कहा मैं अगले 5 साल तक क्रिकेट खेल सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मुझे सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए ही अनुमति मिली है। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने WCL का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान चैंपियनशिप को 9 विकेट से हराया। एबी डिविलियर्स ने नाबाद 120 रन बनाए। 500 प्लस रनों का जादुई आंकड़ा, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पहली बार किया ऐसा करिश्मा। कप्तान शुभमन गिल ने 754, केएल राहुल ने 532 और रविंद्र जडेजा ने 516 रन बनाए। एशिया कप में भारत पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में खेलेंगे। फाइनल समेत सुपर 4 के एक मैच को छोड़कर सभी मैच यही होंगे। 9 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। मैं आराम नहीं बस मैच के बारे में सोचता हूं, इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट खेलने के बाद बोले मोहम्मद सिराज। बैडमिंटन ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने पति पारुपल्ली कश्यप संग फोटो शेयर की। 19 दिन पहले अलग हुए थे, अब लिखा हम फिर कोशिश कर रहे हैं। वेस्टइंडीज ने दूसरा T20 जीता, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर जेसन होल्डर ने लिए 4 विकेट।
हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत बोले, हम हर मैच जीतने पर फोकस करेंगे। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से होगा शुरू। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सिद्धू मूसेवाला फिर दिखेंगे स्टेज पर। साइन टू आर 2026 वर्ल्ड टूर में दिखेगा 3D स्वेग। टीम बोली तैयारियां अंदरूनी स्तर पर जारी। रेखा की क्लियोपेट्रा फोटो पर प्रियंका चोपड़ा का प्यार, लेकिन कैप्शन में लिखा यूजर्स का ध्यान। बोले क्या ये बचन लिखा है। सोशल मीडिया पर फिर छिड़ी बहस। सैयारा धड़क 2 और आंखों की गुस्ताखिया के पोस्टर में एक जैसे स्टाइल दिखी। यूजर्स बोले कॉपी पेस्ट चल रहा है। नेशनल फिल्म अवार्ड को लेकर मौसमी चटर्जी का दावा, कहा अवार्ड के बदले मांगे गए थे पैसे। किशोर कुमार से भी हुई थी ऐसी मांग। दिलजीत की फिल्म को SWA अवार्ड्स में नामांकन। बेस्ट कहानी, स्क्रीन प्ले और संवाद की रेस में बोल्ड गानों के लिए मशहूर था चमकीला। अंकिता लोखंडे की हाउस हेल्पर की बेटी लापता। कपल ने दर्ज कराई FIR। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस से भी लगाई मदद की गुहार। नेशनल फिल्म अवार्ड में पृथ्वीराज की फिल्म नजरअंदाज। जूरी मेंबर प्रदीप नायर ने कहा आशुतोष गोवारिकर को द गुड लाइफ की एक्टिंग कहानी प्रमाणित नहीं लगी। तमिल एक्टर मदन मोब का निधन, 71 की उम्र मिली आखिरी सांसें। कैंसर से जूझ रहे थे। प्रभु देवा ने दी श्रद्धांजलि। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक ऑफ बड़ौदा में 330 भर्ती। बिहार रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी में 2747 वैकेंसी। नीट PG के एडमिट कार्ड भी हुए जारी। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 1,32,000 तक। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल टीचर की 10,150 वैकेंसी के लिए शुरू हुई आवेदन। राज्य के कैंडिडेट्स को फीस में मिलेगी छूट। एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 3500 वैकेंसी के लिए 14 सितंबर को होगा एग्जाम। एज लिमिट 30 साल। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में प्रोसेस असिस्टेंट की वैकेंसी। 12वीं पास को मिलेगा मौका। जॉब लोकेशन यूपी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान न दें। नौकरी पेशा जातकों का काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और खर्चे भी हल्के रहेंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों पर अधिक खर्चे हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंह राशि के लोगों को आज किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि PM मोदी का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।